वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक हफ्ते में दूसरी बार ईरान के दौरे पर तेहरान पहुंच गए हैं। मोहसिन नकवी ने तेहरान में पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 4 रोज़ कबल तेहरान के दौरे में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की थीं। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि ईरान अमेरिका जंग रोकना ज़रूरी है। मज़ीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। रूस और चीन को एक तरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटाने वाले इक़दाम की मुखालफत करनी चाहिए। बीजिंग में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहना अहम है। जंग के खात्मे से तवानाई की सप्लाई और आलमी तिजारती निज़ाम के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस अमरीका समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। दोनों सदूर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक कई ममालिक की नौआबादियाती दौर की सोच के तहत आलमी मामलात को एक तरफा तौर पर चलाने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पायदार अमन के लिए यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात के हल की ज़रूरत है। रूस यूक्रेन पर चीन के गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ को सराहता है। चीन ने रूस के लिए वीज़ा फ्री पॉलिसी में 31 दिसंबर 2027 तक तोसी कर दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का कहना है कि ईरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तारीखी मुज़ाहमत कर रहा है। जंग ने ईरानी हुकाम पर पहले से ज़्यादा बोझ डाल दिया है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर शहदा की दूसरी बरसी पर उन्होंने ईरानी कौम के इत्तेहाद पर इजहार तशक्कुर किया और कहा, शहीद इब्राहिम रईसी की नुमायां खुसूसियात में जिम्मेदारी, इंसाफ पर तवज्जो, फ़ाल और मुफीद सिफारतकारी और लोगों के करीब होना शामिल था। ये खुसूसियात ईरान के दोस्तों की हौसला अफजाई करेंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया ने कहा है कि 24 घंटों में 26 जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ को अबूर किया। इन जहाज़ों में ऑयल टैंकर्स, कंटेनर्स और दीगर तिजारती जहाज़ शामिल हैं। पासदारान बहरिया ने कहा कि इजाज़तनामा और मुतालिका हुकाम से ताउन के जरिए आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का सिलसिला जारी है। इटली ने गाज़ा इमदाद ले जाने वाले काफिले के गिरफ्तार अरकान से बुरे सलूक पर इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। तालिबी हुकूमत के मुताबिक गाज़ा इमदाद ले जाने वाले काफिले के गिरफ्तार अरकान के साथ इसराइल का रवैया नाकाबिल कबूल है। मामले पर इसराइली सफ़ीर वजाहत करें। इतालवी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान में मुतालबा किया कि इसराइल फ्लोटिला अरकान के साथ बुरे सलूक पर माफ़ी मांगे। फ्लोटिला कारकुनान के खिलाफ तशद्दुद, तज़लील और इश्तियाल अंगेज़ी की अमरीका में मुकीम फ़लस्तीनियों की तंजीम अदाला ने मज़म्मत की है। कारकुन गज़ा की गैर कानूनी नाकाबंदी तोड़ने और इंसानी इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें रोका गया। एक इसराइली चैनल की वीडियो में देखा जा सकता है कि कारकुनों को घुटनों के बल बिठाया गया, उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और उनके चेहरे ज़मीन की तरफ हैं। पस मंज़र में इसराइली कौमी तराना चल रहा है। We have $18 trillion being spent, and no country's ever had anything like that. We have car plants pouring in from Mexico, Canada. They don't want to be there. There's no reason to be there because they want to sell to our market. We have car companies and plants coming in from Germany, from South Korea, from Japan, coming in by the billions, and they're being built now. You're going to see things that nobody thought was possible. You're going to end up saying he's the greatest president that ever lived. Goodbye, everybody. James Comey over the weekend, Mr. President, he suggested that there's still people in your DOJ and FBI that are waiting you out. They're waiting until your administration is over to get back to work. Do you think those people are still in the DOJ and FBI? I hope not. Well, if they are, we're going to seek them out. We'll seek them out. We'll get rid of them. Okay? Because you have in every agency, you have scum. And certainly they did in the FBI and DOJ. But Todd Blanche is doing a fantastic job. Cash is doing a very good job. So we will prevail. I've been standing here a long time with you, many years, right? And they've been saying, I think it's it. I think he's trouble. Here I am, you know. It's a very constant situation. But I think you're going to find that we have great people in the FBI. And we have great people in DOJ. Todd Blanche has really been doing a great job. And a lot of things to come. We have a lot of things that are coming right now. So it's going to be great. Our country is doing well. Thank you very much. अमेरिकी सदर एयरबेस पर बात कर रहे थे मीडिया से और चीनी सदर से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया था।
ईरान ने मुआहदा नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ईरान को एक अच्छे मुआहदे की पेशकश की है। इस वक्त इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मनाज़िर आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने उनका इस्तकबाल किया है। सदर के हमरा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं। नूर खान एयरबेस पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया गया। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और उनकी आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने उनका इस्तकबाल किया। मनाज़िर आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी उस वक्त में मौजूद हैं जिसने इस्तकबाल किया है प्रिंस रहीम आगा खान का। नूर खान एयरबेस पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया गया, उन्हें वेलकम किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की जानिब से रेड कारपेट बिछाया गया है। शानदार उनका इस्तकबाल किया गया है। जिस वक्त ने उनका इस्तकबाल किया उसमें दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर हैं जब प्रिंस रहीम आगा खान अपने तैयारे से उतरे और ये आप देख सकते हैं मुसाफिहा किया, गले मिले सदर आसिफ अली जरदारी से जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया इस्लामाबाद पहुंचने पर, और फिर आसिफा भुट्टो जरदारी से भी उन्होंने हाथ मिलाया है।